हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस हम क्लास में एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की चैप्टर करेंगे। 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पोर्शन जो है टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी क्लास ली थी, तो ये जो है आज आपका सेकेंड पार्ट है। इसकी फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरी पार्ट जो है कंसेप्ट आपके पूरी कंप्लीट करी हूँ। वो अगर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसको देखिए। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अभी जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें टॉप 10 एमसीक्यूज पीवाईक्यू बेस्ड पे जो अभी के लेटेस्ट पैटर्न है उस पर मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, तो वो आप अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो क्लास को जरूर देख लीजिएगा, इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा जो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स टॉपिक पे ही है। तो ये सेम ये सारी पीडीएफ है, ये नोट्स है। अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स क्रैक के नाम से है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। आप वहाँ से हमारी जो चैनल है टेलीग्राम की लेट्स क्रैक की, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और आप जो भी मैं क्लासेस करवाऊंगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके क्लास के बाद वहाँ से उस पीडीएफ से रिवाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो ये सारे पीडीएफ नोट्स हैं क्लासेस जो मैंने कंप्लीट करवाई थी, तो ये आप इसको देख लीजिएगा वीडियो में भी, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमें बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब इसमें जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, टॉप 10 लेटेस्ट पैटर्न सीटेड पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट हम करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग एन इंटेंस स्प्रिंट और हैवी वेट लिफ्टिंग एन एथलीट एक्सपीरियंसेस पेनफुल मसल क्रैम्प, which of the following chemical pathway is directly responsible for causing these conditions in muscle cells। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सीटेड एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी जो सीटेड के जो पैटर्न है उस पर ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में बतानी है आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, आपके कितने स्कोर कर रहे हैं। ऑप्शंस को सही से देखिए। तो चलिए ऑप्शंस की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, इसकी वजह से होता है, ये रेस्पॉन्सिबल है एथन होने की जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एनारोबिक, एरोबिक होगा। तो देखिए एरोबिक क्या होती है आपको पता ही होगा। चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ accumulation of lactic acid, complete conversion of water into carbon dioxide gas bubble inside capillaries, and क्या है hyper accumulation of citric acid inside the mitochondria। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हाई एनर्जी की डिमांड हो जाती है, और क्या होती है उनसे इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में अच्छे से ब्रेक नहीं हो पाती है, एंड वो फिर किस में जाके टूट जाती है, ग्लूकोज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड में टूट जाती है, एंड लो एनर्जी वहाँ पर आपका ऑक्सीजन कम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन बी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग During heavy exercise, demand for oxygen is high, but oxygen supply is limited. To meet this, muscle cells which switch to anaerobic respirations where glucose breaks down partially into lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps। और तो ये जो मसल्स क्रैम्प होती है यानी जो ऐठन होती है, इसको ठीक किया जा सकता है किसके थ्रू, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना सकता है। जब हम हॉट वाटर या गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी से मसाज करते हैं, रिलीव्स दिस इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई, ब्रेकिंग लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हम मालिश करते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारी क्रैम्प हुई, उससे क्या हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गई थी वो फिर से स्मूथली वर्क करने लगती है, और जिससे वहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, ऑक्सीजन की जो कमी थी वो कंप्लीट हो जाती है, एंड देन फिर वहाँ की जो ऐठन है वो सही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब
the structural changes that occur in human respiratory system during the process of inhalation यानी breathing in, अंतःश्वसन यानी सांस अंदर लेने की प्रक्रिया के दौरान मानव श्वसन प्रणाली में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों का सटीक वर्णन करने वाले कथन का चयन करें। ओके, तो इसके ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स व्हाइल द डायफ्राम मूव अपवर्ड। रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हाइल द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स व्हाइल द डायफ्राम रिमेन्स परफेक्टली स्टेशनरी। एंड जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो बोल रहा है रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड while the diaphragm moves downward inward I mean downward। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक मारना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। और इसमें अगर आपका कंफ्यूजन है तो मैं इसके थ्योरी पार्ट में इसको बहुत अच्छे से कवर अप की हूँ। तो आप उस वीडियो को फर्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट पार्ट को जरूर विजिट कीजिए, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस करते समय आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चरल लिस्टेड इन कॉलम 2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपका सीटेड हो, यूपी टेट हो, किसी भी स्टेट एग्जाम्स हो, इवन टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होंगे, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो आपको यहाँ पर पता करना है। तो देखिए, ये वाले पार्ट्स को भी मैंने थ्योरी में अच्छे से कंप्लीट करवाई हूँ, आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके जो होंगे, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, देखिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच किस ऑर्गन्स के थ्रू ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, तो वो ट्रेकिया की मदद से करता है। ठीक है, ओके। एंड जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किसके थ्रू करता है, तो वो अपने स्किन के थ्रू करता है। जो फिश है ना, वो क्या करती है, लंग्स, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू करती है, और जो मेढक है वो लंग्स एंड मोस्ट स्किन से करती है। और मैंने थ्योरी पार्ट में एक और पॉइंट आपको बताई थी कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, जो रेस्पिरेशन तीन प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, लंग्स एंड मोस्ट स्किन्स, अपनी नमी जो त्वचा है उसके थ्रू। और ये जब टेडपोल अवस्था में होते हैं ना, ये जब टेडपोल अवस्था में होते हैं तो ये किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। क्योंकि टेडपोल अवस्था में जो इसको क्या बोलते हैं, बेंगची बोलते हैं आम भाषा में, तो ये फिश की तरह दिखती है। इवन हम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो हम लोग जब बच्चे होते हैं, जब हमें आइडिया नहीं होता है, तो इस टेडपोल को हम लोग मछली समझ लेते हैं और मछली समझ के इसको पकड़ने जाते हैं। मैंने अपने लाइफ में ये एक्टिविटी की हूँ, तो मुझे याद है। आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं, अगर किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये टेडपोल को मछली समझ लेते हैं, एंड मछली की जैसे ही दिखती है। तो ये जब उस अवस्था में रहती है, जब बेंगची होती है, तो वो गिल्स के थ्रू क्या करती है, प्रोसेस करती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, yeast cells are single celled microbes classified as anaerobes. During anaerobic respiration they break down glucose into which specific set of final product। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, आप पहले ऑप्शंस को देख लेना है। ऑप्शन जो यहाँ पर है, लैक्टिक एसिड एंड वाटर विथ हाई एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड 36 ATP मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड लो एनर्जी। एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस एंड ग्लूकोज क्रिस्टल्स। तो इस क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन है आपका, जब ईस्ट कोशिकाएं जो सिंगल यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल होती है, जिन्हें अवायवीय, जिसमें क्या होती है, अवायवीय यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इन्हें वर्गीकृत किया गया। अवायवीय श्वसन के दौरान वे ग्लूकोज के अंतिम उत्पादों के किस विशिष्ट समूह में तोड़ते हैं। तो जब अवायवीय रेस्पिरेशन होते हैं ना, तब आपको याद रखना है, इथानॉल बनती है, यानी यहाँ पर अल्कोहल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और लो एनर्जी, कम एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको अच्छे से ये सबको देख सकते हैं। लीजिए, मैंने इसको मार्क कर दिया है, आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइंस टीचर सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट वेयर अ स्टूडेंट exhales air through a straw into a test tube filled with freshly
freshly prepared clear lime water. Within a few seconds, the liquid turns distinctly milky. What is the precise gaseous composition of inhaled versus exhaled air that justify this observation? तो इसके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। जब हम लोग देखिए इनहेल मतलब क्या होती है, देखिए इनहेल मतलब क्या होती है, इनहेल एयर हैज़ 0.04% carbon dioxide, carbon monoxide. Exhaled air contains around 4.4% carbon dioxide, which causes milkiness. ये कारण हो सकता है ऑप्शन बी, इनहेल्ड एयर कंटेंस 16.4% कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेंस 21% ऑक्सीजन. एक्सहेल्ड एयर इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन एंड कंटेंस 100% नाइट्रोजन गैस. देखिए नाइट्रोजन तो ये ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ऑप्शंस को एलिमिनेट, ये तो नहीं होगा. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर. तो इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा. फर्स्ट वाले ऑप्शन जो है यानी इनहेल्ड एयर जो होती है उसमें 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, एंड जो हम इनहेल्ड कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है 0.04%. एंड जब हम एक्सेल करते हैं यानी जब श्वसन को छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% होती है, यानी इसमें ज़्यादा होता है. तो देखिए एक मिथ है, और हम जब छोटे लेवल पे होते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती है. हमें जब पूछा जाता है कि हम जब श्वसन लेते हैं तो कौन सा ऑक्सीजन लेते हो, तो बोलते हैं ऑक्सीजन. नहीं, ऐसा नहीं है. आप ऑक्सीजन तो लेते ही हो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, बट पॉइंट क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, 21% समथिंग होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0% होती है. एंड जब हम एक्सेल करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. दैट्स वाई ये बोला जाता है कि हम जब सांस लेते हैं यानी इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं यानी जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसका नाम लेके इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ स्टूडेंट ओवर वाटर अ पोटेड balsam plants continuously for a week. Soon the roots rot and the plant wilts and die. What is the physiological reason behind this plant? मॉर्टेलिटी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी कंसेप्ट. तो हमें एनसीईआरटी कंसेप्ट के हिसाब से इसको आंसर करना है. तो एक छात्र क्या करता है, एक सप्ताह तक गमले में लगे बालसम जो पौधे हैं उसको लगातार बहुत अत्यधिक पानी दे देता है. तो जड़ें क्या हो जाती है, सड़ जाती है और पौधा मुरझाकर मर जाता है. तो इसका रीज़न क्या हुआ? इसका रीज़न जो है ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है. तो इसमें देखिए, लीव्स स्टॉप एब्जॉर्बिंग सनलाइट ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम स्टोमेटा. Option B, water molecules displaces the air present in soil space, completely depriving root cells of oxygen needed for cellular respiration. यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, रूट्स कन्वर्ट दिस एक्सेस वाटर इनटू टॉक्सिक इथाइल अल्कोहल थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड ऑप्शन डी, नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्स इनटू द वाटर एंड पॉइजन्स एंड वेस्कुलर बंडल्स. देखिए ये वाला तो ऑप्शंस नहीं होगा, बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हैं. रूट कन्वर्ट एक्सेस वाटर इनटू, ये भी नहीं होगी. अब देखिए इसमें क्या हो गया, आपका 50% ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गया. अब बचा आपका दो ऑप्शन, एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है. इन दो ऑप्शंस में से आपका 100% कौन राइट हो सकता है? तो लिव्स स्टॉप एब्जॉर्बिंग सनलाइट ड्यू टू एक्सेसिव वाटर एवापोरेशन फ्रॉम स्टोमेटा. तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपको लग रहा है ये बी जो है राइट आंसर होगा. ओके, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाती है. आपको पता है सॉइल के अंदर में क्या हो जाती है, एयर स्पेस होती है. तो जब वाटर बहुत अधिक दिया जाता है, जैसे मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल, ये आपकी क्या है, एक ट्री है. ओके, और इसकी जड़ें जो है इस तरह से पूरे ज़मीन में फैली हुई है. ठीक है, तो ये जो सॉइल्स के अंदर है ना, तो इस पे क्या, ये जब सॉइल्स के अंदर है तो यहाँ पर ना बहुत सारे क्या होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, हवा भरी होती है. तो जब इस पे आप जब इस पे अधिक से अधिक वाटर डाल दिया जाता है, जब इस पे अधिक वाटर डाल दिया जाता है तो क्या आ जाता है, ये जो एयर स्पेस यहाँ पर दिख रहा है ना, इस पे ये पानी भर जाती है. और पानी जब भर जाती है तो क्या होती है, इस पे जो जड़ें होती है वो सड़ने लगती है, और सड़ने की वजह से क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, कम्प्लीटली डिप्राइविंग रूट फ्रॉम
सेल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेल। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे क्या होती है, जड़ें सड़ जाती है और पौधे जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। होप सो इस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। आप यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड बिहेवियर है उसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है, हमें वो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से डील करनी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखिए दे पॉजेसेस अ कम्प्लेक्स मस्कुलर डायफ्राम टू इन्फ्लेक्ट स्मॉल एयर सेक्स। उनके पास छोटे छोटे वायु कोशों को फुलाने के लिए एक जटिल पेशीय डायफ्राम होता है। ऑप्शन बी, देयर ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एट हाई। दे हैव lateral body openings called spiracles connected to an inner network of air tubes called trachea. They exchange gases exclusively via microstomata present on their wings. So इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस को चूज करनी है। इसमें भी आप एलिमिनेशन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका, देखिए अगर आपने थ्योरी पार्ट्स को पढ़े होंगे तभी जाके इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या करोगे, गैस करोगे, तुक्के लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको टिक करना है ऑप्शन सी। तो क्या होती है ना, दे हैव लेटरल बॉडी ओपनिंग्स। तो याद रखिएगा कॉकरोच में क्या होती है, छोटे छोटे उनकी बॉडी में ओपनिंग्स होती है। उस ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, पोर्स होते हैं। उस ओपनिंग्स को साइंटिफिक मतलब साइंस के लैंग्वेज में स्पेरिकल्स बोलते हैं। एंड इसमें क्या होते हैं, इनर नेटवर्क एयर ट्यूब्स होते हैं और इसमें ट्यूब्स लगे होते हैं जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा छोटे छोटे ट्यूब्स मिलके क्या बनाते हैं, ट्रेकिया बनाते हैं। किस पे, कॉकरोच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग एक्सेलेशन यानी ब्रीथिंग आउट यानी सांस छोड़ना इन ह्यूमंस व्हाट मैकेनिकल कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स अकर टू पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स से मनुष्यों में उच्चवसन यानी सांस बाहर छोड़ने के दौरान फेफड़ों से हवा को बाहर धकेलने के लिए कौन सी यांत्रिक समन्वित घटनाएं होती है। तो इसमें आपको देखिए इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर आप इस सीरीज़ को, मैं जितने सारी सीरीज़ लेके आ रही हूँ या फिर करवा चुकी हूँ, अगर आप लिटरली स्टार्टिंग से देख रहे हो और अपने नोट्स को बना रहे हो और डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साइंस में आपका पेपर 2 साइंस पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपका अच्छे से आप गेन कर सकते हो मार्क्स। क्योंकि 30 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, 15 मार्क्स पेडागोजी होती है और 15 नंबर के आपके साइंस का जो टॉपिक्स होता है उसमें होते हैं। तो देखिए पेडागोजी वाले पार्ट्स को भी मैं लेके आऊँगी। अभी मैं साइंस वाले जो पोर्शंस है, चैप्टर्स है, 6 क्लास की मैंने कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 7 क्लास अभी चल रहा है, आपका 7 चैप्टर चल रहा है। उसके बाद मैं 8 क्लास की भी करवाऊँगी। ये सारे कंप्लीट होने के बाद या फिर इसी दौरान मैं पेडागोजी पार्ट्स को भी लेके आऊँगी। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपको दिखेगा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस ऑप्शंस को। The ribs move upward and outwards while the diaphragm moves downward. Option B. Option B, the ribs move outwards and inwards while the diaphragm returns to its relaxed and dome-shaped upward position. Both the ribs and the diaphragm push outward towards the abdominal space. The chest cavity volume increases during reducing the internal pressure of the thoracic. तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन जो बी है, यानी कि ये वाला, द ribs move downwards and inwards while diaphragm returns to its relaxed and dome-shaped upward position। ये पार्ट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ थ्योरी में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, मुझे इसे शॉर्ट रखनी है। चलिए इस क्वेश्चंस का, इस चैप्टर का 9 नंबर क्वेश्चन। गिल्स आर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश। हाउ डू गिल्स स्ट्रक्चरली मैक्सिमाइज द absorption of oxygen dissolved in water? तो ऑप्शन ए, दे आर लाइंड विथ अ थिक waxy waterproof layer that filters salt particles. Option B, they are skin projections that are highly vascularized containing a rich network of thin blood vessels.
Option C, they convert water molecules into hydrogen and oxygen gas internally via electrolysis. They operate in conjunction with spiracles situated near the टेलफिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दे आर, तो गिल्स क्या होती है, ये स्किन की बनी होती है, प्रोजेक्शंस होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, कंटेनिंग रिच नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स फॉर कंटिन्यूअस डिफ्यूजन। तो इसके माध्यम से क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें ज़रूर बताइएगा आपके कितने स्कोर बने। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वाई डज एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन्स ब्रीथ रेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 15 to 18 breaths per minute up to 25 breaths पर मिनट ड्यूरिंग रैपिड फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसके रीजंस को हमें बताना है। रैपिडली इलिमिनेट एक्सेस नाइट्रोजन गैस स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं सूट कर रही है। टू लोअर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट, मे बी ये हो सकता है। फिजिकल एक्सर्शन डिमांड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, फास्टर ब्रीथिंग, एक्सेलरेट ऑक्सीजन इनटेक टू स्पीड अप ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ये भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन डी देखते हैं। टू ट्रांसफॉर्म लिक्विड लैक्टिक एसिड बैक इनटू सॉलिड ग्लूकोज क्रिस्टल्स विद इन द विंड पाइप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको दिखेगा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये जो है आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके टॉप 10 क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, अगर आप थ्योरी पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किए तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट है रेस्पिरेशंस का। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ कीजिए, और इसकी मैं होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप वहाँ पर उस क्वेश्चंस को देखकर आंसर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी, और कमेंट बॉक्स में आप हमें PDF लिख दीजिएगा तो मैं PDF को भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।